સદા મારે આનંદ ભયો ઘર માય સંતા મારે આનંદ ભયો ઘર માય નિપજી સાક નામ નિપજી સાક નામ અનાયો સાસો રહ્યો ન કાંઈ સાદા મારે આનંદ ભયો ઘર માય સંતો મારે આનંદ ભયો ઘર માય ઓ મન ઇન્દ્ર ઉમંગ કર આયો જ્ઞાન બાદળા દર્શા મેરે રામ જ્ઞાન બાદળા દર્શા બિરતન બીજ ચમકને લાગી બિરતન બીજ ચમકને લાગી ભજન મેઘ શોભરસા સાદા મારે આનંદ ભયો ઘર માય સંતો મારે આનંદ ભયો ઘર માય નિપજી સાક નામ અનાયો નિપજી સાક નામ અનાયો સાસો રહ્યો ન કાંઈ સાદા મારે આનંદ ભયો ઘર માય સંતો મારે આનંદ ભયો ઘર માય સાતુઈ અન્નની પજા ભારી સાક હેલ દે આઈ મેરે રામ સાક હેલ દે આઈ अब कोई आन जाते मोको अब कोई आन जाते मोको गाड़ा भर दो भाई साधा मारे आनंद भयो घर माय संतो मारे आनंद भयो घर माय निपजी साक नाम अनायो निपजी साक नाम अनायो सासो રહ્યો ન કાંઈ સાદા મારે આનંદ भयो घर माई
સંતો મારે આનંદ ભયો ઘર માઈ मेरा तो टोटा सब ही भाग्या और सभी का भाग्य मेरे रामा और सभी का भाग्य ये कोई आन संभाले शिवरा ये कोई आन संभावे शिवरा तीन लोक सिर गाजे सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई निपजी साक नाम अनायो निपजी साक नाम अनायो सासोर सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई खुलिया भंडार द्रव्य बोनिसर्यो तो पड़ी न पावे मेरे राम तो पड़ी न पावे के सुख राम लगी अब ताली के सुख राम लगी अब ताली रोम रोम जस गावे सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई निपजी साख नाम अनायो निपजी साख नाम अनायो सासुर न कोई सदा मारे आनंद भयो घर माई राम 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 साधा मारे आनंद भयो घर माई आनंद हम सुख दुख को जानते हैं सुख दुख से हम परिचित हैं जीवन में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है ये आनंद क्या है हम इस संसार में आनंद की प्राप्ति करने के लिए आए हैं न कि इन विषयों का सुख और न उनके द्वारा बाद में मिलने वाला दुख जब शरीर नहीं मिला था तो हम कहाँ थे ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही लेना एक न देना काई ता कारण यो खेल
बनायो, पांच भूत कर संग होय आयो। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। पार ब्रह्म परमात्मा में हम थे, वहां सुख भी नहीं था, वहां दुख भी नहीं था। लेना देना कहते हैं, ये विषयों का सुख वहां नहीं था। विषयों के सुख के कारण ये सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई। जैसा कि एक पिता अपने बेटे के लिए सुख सुविधा की सामग्री जुटाता है, हर पिता को लगता है कि अपना बेटा सुख में रहे, उसके लिए कमाता है। हम सब परमात्मा की संतान है, सबका पिता वो परमात्मा है। उन्हें भी ऐसा लगा कि मेरे बेटों को सुख मिलना चाहिए। सुख के काज जगत हुओ भाया, सुख के लिए ये संसार बना। अब हम संसार में आए, आते ही माया ने जकड़ लिया। सुख तो नाम मात्र मिला, यहां दुख ही दुख मिला। जब दुख ही दुख मिलने लगा, बार बार 84 में आना जाना, गर्भ में आना और मरना, फिर जन्मना, जर जरा और मृत्यु, ये तीन बड़े दुख है मृत्युलोक में। जर नाम जन्मना, जरा नाम बुढ़ापा और मृत्यु। बुढ़ापा और मृत्यु और जन्म लेना, ये तीन दुख यहाँ बहुत भारी है। महाराज कहते हैं, मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मृत्यु लोक में यो दुख भारी। मरता बार न लागे बे, मरता बार न लागे बे। इंद्रिया सुख नहीं पूरण, इंद्रिया सुख नहीं पूरण। चाहे बहुत घटे जागे बे, चाहे बहुत घटे जागे बे। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। तन धर सुखिया न कोई बे, तन धर सुखिया न कोई रे बे। हम तो इस संसार में इस अल्प सुख को सुख मान के बैठे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये तो मिटने वाला है,
ये तो एक परमात्मा की बाजीगरी है, ये तो उसका खेल है और उनके खेल में हम सब रम रहे हैं और इसी को हम सुख मान के बैठे हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे। तो सुख दुख ये तो आते जाते रहेंगे, ये तो सब कर्म का चक्कर है। मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मरता बारन काई दे। कब कौन यहां से चला जाए ये कह नहीं सकते। हम आज यहां बैठे हैं, ये नहीं कह सकते कल भी हम रहेंगे। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी पल आ सकती है। महाराज कहते हैं, आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़। आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़। सीण हेतु तेरा सगड़ा रे, करसी काढ़ो काढ़। प्राणिया काय तू सुतो रे, थारो कर निगर को सूल। सोना नहीं है, आगे की सोचना है। शरीर छूटने के बाद इस आत्मा का क्या होगा। आत्मा तो मरने वाली नहीं है। नैनन चिंदंती शस्त्राणी, नैनन दाहती पावक। शरीर छूटने के बाद भी हम रहेंगे, आगे क्या होगा इसके लिए जागना पड़ेगा। न त्यागने की जरूरत है, न भोगने की जरूरत है, केवल जागना है। जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो वहां जागो। जागने का मतलब है भजन करो। भजन को ही जागना कहा है। नहीं तो नानक दुखिया सब संसार, सब संतों के एक ही प्रमाण आ रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सर्व दुखी लो तन धर दुखिया कोई न बे। शरीर धारण करने वाला कोई सुखी नहीं है। सबके पीछे एक अज्ञात भय, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो लगा है। सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। एक बात अच्छी है, वो कब आएगा इसका पता नहीं। अगर पता चल जाता तो इतना भी सुख हमें नहीं मिलता। ये भी सारा सुख चला जाता अगर हमें मृत्यु की तारीख का पता चलता। महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी महाराज हुए, बड़े ऊंचे संत थे। और एक सेठ महाराज की कीर्ति से, उनकी महिमा से जलते थे। और एकनाथ जी महाराज को किसी ने दुख में नहीं देखा। वो हरदम आनंद में रहते थे, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के नाम के चिंतन में रात दिन रहते थे और हरदम आनंद में रहते थे। सेठ को लगा मेरे पास इतना धन है, इतनी बड़ी हवेली है, सारी सुख सुविधा है, मैं सुखी नहीं हूं। और ये संत बड़े सुखी है, चलो उनको पूछना चाहिए। गए एक दिन, कहा महाराज आप हमेशा सुख में रहते हो, आनंद में रहते हो, क्या है इसका राज। मेरे पास तो भौतिक सुख सुविधा की सारी साधन सामग्री है, फिर भी हमें वो सुख नहीं मिल रहा है जो सुख आप पाते हो।
एकनाथ जी महाराज ने उनको कहा, अब क्या करोगे सुन के? आपका तो जीवन कुल 7 ही दिन रहा है, 7 दिन तक आपकी जिंदगी है। अब मैं कहीं भी दूं तो क्या लाभ? 8वां दिन तो आपका आखिरी दिन है, ये 7 ही दिन आप जीवित रहोगे। अब मुझे आप सुख का साधन पूछ रहे हो, क्या करोगे जानकर? सेठ जरूर संत से जलता था, मगर एक बात तो उसको पक्की थी कि संत झूठ नहीं बोलते। दुखी अंतकरण से घर पे गया। सेठानी ने पूछा, क्या हुआ? अब होना क्या है? एकनाथ जी महाराज ने कह दिया कि कुल आयु अब मेरी 7 दिन की बची है। अब चलो छोड़ो बाकी सब बातें, अब कुछ पुण्य का काम करने दो, आगे भी कुछ काम आए। अब वहीं से उसने दान पुण्य, भोजन प्रसाद और दुखियों की सेवा ये करने का निर्णय लिया। और इसी सेवा में, इसी कार्य में करते करते एक दिन निकल गया। उस दिन उन्हें बड़ी अच्छी नींद आई। सारा जीवन तो उसने धन कमाने में ही लगाया और आज बड़े संतोष के साथ वो सोया। फिर भी अंदर में एक दुख बार बार उठता था कि अब बचे 6 दिन, फिर 6 दिन के बाद ये दुनिया देख नहीं पाऊंगा, सभी संसार से अलग हो जाऊंगा, परिवार, रिश्ते, नाते सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब कोई उपाय भी नहीं था, मौत को कौन टाल सकता है। दूसरा दिन भी उसी तरह बीता, तीसरा भी बीता, चौथा भी बीता, 5वां भी बीता, 6वां भी बीता, 7वां भी बीत गया। अब उसने आखिर नींद लेने की कोशिश करी। दिन भर थकान सी हो गई थी। सेवा का आनंद भी बहुत आता है। सेवा करते समय तो काफी शरीर आनंद में रहता है, मगर सब जाने के बाद थोड़ा शरीर में थकान आती है, मगर भीतर में एक आनंद की लहर भी उठती है। अब इसी में वो सो गया। अब कल का दिन तो मुझे देखना नहीं है। 7 दिन मेरे पूरे हो गए। दूसरे दिन आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो नींद से जाग गया, वो मरा नहीं। और पत्नी को पूछा कि क्या मैं जीवित हूं? पत्नी ने कहा हाँ। फिर सेठ ने झूठ कैसे बोला? संत ने झूठ कैसे बोला? जाके तुरंत एकनाथ जी महाराज के पास गए। एकनाथ जी महाराज ने कहा, मैंने नहीं झूठ बोला, सभी को 7 दिन में ही जाना है। 7 दिन का कोई न कोई दिन हमारा लिखा है, मगर ये आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब है। मैं सुखी इसलिए रहता हूं कि मैं ये जानता हूं कि जो कुछ मुझे करना है आज ही करना है, कल मेरा नहीं है। ऐसे ही रोज भगवत चिंतन में और सबको सुखी रखने में मेरे दिन जाते हैं, इसलिए मैं आनंद में हूं, इसलिए मैं सुखी हूं। तो संतों ने कहा है साध सुखी, और तो कोई सुखी नहीं है। ये भजन करने वाले ही केवल सुख को प्राप्त हो सकते हैं। सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई न रे। मृत्यु लोक में वो दुख बारी, मरता बारन लागे वे। इंद्रिया सुख हुए नहीं पूरन। ये जो इंद्रिया का सुख है, विषयों का सुख है, ये बार बार लेने की चाहना मन में रहती है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कह के गया हो कि मैं तृप्त होके संसार से जा रहा हूं। सब रोते ही गए। कोई ऐसा नहीं है
बादशाह सिकंदर का प्रमाण लो, जिसने जगत जीतने का निर्णय लिया था और जगत को जीतने की क्षमता भी उसमें थी। ग्रीक देश का राजा था। जब वो हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान में उसका सामना एक संत से पड़ा, जो संत उसके सामने झुक नहीं रहा था। उसके सिपाहियों ने कहा कि झुको, बादशाह आ रहे हैं। तो संत ने कहा मैं क्यों झुकूं, मैं तो बादशाह का बादशाह हूं, तुम्हारे महाराज तो केवल बादशाह है। आप बादशाह क्या बादशाह हो। बादशाह सिकंदर के पास उसको ले जाया गया, कहा कि तुम कैसे बादशाह के बादशाह हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, एक लंगोटी है और एक लोटा है, इसके बल पर इतनी अकड़, अपने आप को बादशाह के बादशाह कहते हो। फकीर ने कहा देखो, धन का गर्व ठीक नहीं है, आज जो भी तुम्हारे पास है क्या पता वो कल रहेगा नहीं रहेगा। अब धन की बात छोड़ो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर कब छूट जाए ये भी कह नहीं सकते। अब मुझे ये बताओ, आप ग्रीक से यहां क्यों आए। तो उसने कहा मेरी इच्छा थी कि मैं जगत को जीतूं, सारे जगत का सम्राट बनूं। तो मतलब आपके अंदर चाहना है और मेरे अंदर कोई चाहना नहीं है। आपके अंदर कुछ न कुछ चाहना है। अब चाहना से आप चिंतित भी हो, कितने लोगों को मारोगे, कितने का खून बहाओगे, तब कहीं जाके आप सारे जगत का सम्राट बनोगे। मैं अभी सम्राट हूं। चाय गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। अब जिसके अंदर कोई चाहना ही नहीं है तो उसको काहे की चिंता। चाय गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। अब जिसको कुछ न चाहिए वो शहंशाह, वही है शहंशाह। एक राजा था, राजा के सामने एक कच्चे मकान के बारामदे में, बारामदा समझते हो, बाहर का ओटा, एक फकीर सोता था और सुबह उठ के जोर से एक बात कहता था जो राजा के कान तक पहुंच जाए, इतनी जोर से वो कहता था कि अभी जो रात बीत गई है कुछ तो राजा के जैसी बीती, कुछ राजा से भी अच्छी बीती। अब राजा ये रोज सुनता, फकीर की नींद क्या राजा के जैसी, क्या मेरे जैसी इसकी नींद हो सकती है। और कहता है कि कुछ राजा से भी अच्छी बीती। इस फकीर को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए क्या है राज। उसका रोज का यही था, रात में सोता था, सुबह उठता था, कुछ राजा के जैसी बीती यानी रात, और कुछ राजा से भी अच्छी बीती। एक दिन राजा ने उसको बुलाया, कहा फकीर तुम्हारे पास न सोने को है न ओढ़ने को है, और मेरे पास देखो मखमल का बिछाना है, तेरी मेरी क्या बराबरी। तुम कहते हो कि राजा के जैसी मेरी रात बीती और फिर कहते हो राजा से भी अच्छी बीती। क्या मेरे से भी अच्छी नींद तुमको आ सकती है, बताओ क्या है। फकीर ने कहा महाराज क्षमा करे, आप सही कह रहे हो, मेरे पास तो फटी पुरानी चादर के अलावा कुछ नहीं है, न बिछाने को न ओढ़ने को। मगर ये एक बात है, जब नींद आ जाती है, नींद के बाद राजा क्या फकीर क्या, नींद में तो सब शरीकी हो जाते हैं। अब आपको जो नींद आती है, जो आप नींद का आनंद लेते हो, वो आनंद मैं भी लेता हूं। नींद जब तक नहीं आती है तब तक हमारे में ये
विषमता है। आप मक्बल के गद्दे पे सो रहे हो तो मैं फटी चादर पे सो रहा हूँ। कब तक नींद नहीं आती तब तक ये फर्क है, मगर नींद आने के बाद तो दोनों समान। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ राजा के जैसी बीती। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? राजा ने कहा बात तो सही है। फिर आप राजा से भी अच्छी बीती ये भी तो आप कहते हो, मेरे से अच्छी नींद कैसी? तो ऐसा है महाराज, आप जब सोते हो तो दुनिया भर की फिक्र लेके सोते हो। किसी के साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, और बाकी राजा की चढ़ाई और कई तरह के झंझट आपके पीछे है। इन सारी झंझटों को लेके आप सोते हो। वो तो याद आएगी ना सोने समय, जो हम करते हैं वो तो याद आता ही है। और मेरे लिए ये कोई बात नहीं, मुझे क्या भोजन मिल गया खा लिया तो मेरी कोई झंझट ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। इसलिए तुम्हारी नींद बड़ी कठिनाई की नींद है, और मेरी नींद सोते ही मैं विचार, लेटते ही मैं नींद में सो जाता हूँ। कहने का मतलब ऐसे गिने चुने संत फकीर ही इस संसार में सुखी है, नहीं तो सारा संसार दुखी है। सर्व दुखी लो तंधर सुखिया कोई न बे। मृत्यु लोक में वोदक व्यापे, मरता मारण काई वे। इंद्रिया सुख हुए नहीं पूर्ण, चाहे बहुत घट जागे वे। चाहना नहीं मिटती, ये चाहना ही दुखदाई है। ये चाहना के कारण ही हम दुखी है। तो चाहना मिटती है भजन से। भजन करो तभी ये दूर हो सकती है। महाराज कहते हैं तन दुखता दिन झावसी, जा दिन धरे न देह। जिस दिन शरीर धारण करने का कारण मिट जाएगा उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। शरीर धारण करने का कारण है इच्छा, और इच्छा मरती है भजन से। शब्द किसका कहाँ है ये उतना मायने नहीं रखता है जितनी हमारी इच्छा कम हो रही कि नहीं हो रही है। अगर इच्छा जो कि त्यों है और भजन ऊपर है, कोई उपयोग नहीं। महाराज कहते हैं घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। पाचे तोल मोल कछु नाही, पाचे तोल मोल कछु नाही। ऐसे घिसाई होनी है जैसे द्रव्य गहने, उसको जब हम दोबारा ले जाते हैं जहां से बनाए वहां, वो कहता है इसमें कुछ अंश कम है। ये जितना आप मेरे पास से लेके गए हो उतना इसका मोल भाव नहीं होगा, कुछ अंश इसका घट गया। कहाँ गया? न सोनार ने लिया न हमने कुछ किया, वो घिस गया, ऐसी नष्ट हो गया कि दोबारा वो अब कभी नहीं आएगा। इस तरह से भजन से हमको हमारी वासना को, इच्छा को दूर करते जाना है। वासना जो कि त्यों है और भजन कर रहे हैं, भजन कहते भी है कि यहाँ है वहाँ है, ये कोई विशेष बात नहीं है। जन्म लेने का कारण वासना है। महाराज कहते हैं कि कुण सो मरे जन्म कुण जाया, ये मुझ में अंदेश उपाया। जन्म कौन लेता है मरता कौन है? जन्म क्यों लेते हैं? जन्म लेता है चेतन मन, मरता है शरीर। हम मरते नहीं हैं। चेतन मन से जब तक हम अलग नहीं होंगे तब तक ये वासना नहीं मिटेगी।